प्रीता, क्या हुआ राखी माँ? आप गुस्सा हैं? प्रीता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसी हालत में आराम किया करते हैं और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। ये तेरे लिए और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है पुत्र। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? राखी माँ, अब सारा दिन आराम करूंगी तो मुझे ऐसे लगने लगेगा कि मैं बीमार हूँ, और ऐसा लगने लगेगा तो कहीं बीमार हो ही ना जाऊं। आपको तो पता है, सबके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है। And mom, it's just the first weekend. She's a strong girl, huh? हाय राखी आंटी। सृष्टि, तुम पुत्र, तुम कब आई? मैं जानकी, मैं भी आई हूँ। जानकी जी, ये कहिए कि अब हम सब साथ में हैं, बहुत मजा आएगा। अरे राखी आंटी, आपके इमोशंस क्या झट से चेंज हो गए? अभी आप दी से गुस्सा थे। सॉरी आंटी, मैंने राखी आंटी को याद दिला दिया कि वो आपसे गुस्सा है। एक्चुअली क्या है ना राखी आंटी, मुझे ना सृष्टि को चारों तरफ से डांटी ही पड़ती रहती है। अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि दी को कोई डांट रहा है, तो मुझे बड़ा मजा आ गया। अच्छा, ठीक है, तो तुम मजे ले, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे दादी के लिए काढ़ा बनाना है। अरे शेफ बना देगा ना? शेफ को नहीं पता है ना लौंग इलायची अदरक कितनी डालनी है, मुझे पता है, दादी मेरे हाथ का काढ़ा ही पीती है। मैं जाती हूँ। जानकी आंटी, अपना रूम का नंबर क्या है भाई, बता तो दो। हम 2, हमारा 5। 2 और 5 25 है क्या? ओ नहीं, 5 5 5 5। अरे हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो यार? चलो फ्रेश होना है। ये रूम नंबर 5 कहाँ है? अबे कहाँ ढूंढूं मैं रूम नंबर? ये सारे तो अलग। यहाँ पे रूम नंबर 5 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये सारे 10 के ऊपर है। ये मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? शायद ऊपर का नीचे का फ्लोर हो। यार ये जानकी आंटी भी ना मुझे अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। मैं क्या बोला था उन्होंने? हम दो हमारे। सैमी को फोन करती हूँ, उसको पता होगा ना, वो तो यहाँ पे। नहीं, सैमी से तो हेल्प मैं नहीं मांगूंगी, करने दो उसे। अनन्या से दोस्ती, अनन्या से की तारीफ, व्हाटएवर उसको जो करना है। सृष्टि अपनी हेल्प खुद करेगी। मैं किसको फोन करूं? गलत है श्रीकांत, गलत है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज ये शादी हो जाने दो, प्लीज। अच्छा भाभी, आपको पता भी है ये शादी हो जाने का मतलब क्या है? अरे श्रीकांत, प्लीज श्रीकांत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, अपना मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो प्लीज। लोग ऐसी दबी आवाज में तभी बात करते हैं जब कोई राज की बात करते हैं और नहीं चाहते कि उनका राज किसी को पता चले। देखो श्रीकांत, जो बातें हवाओं को भी नहीं पता है ना, उसे हवाओं में ही रहने दो। दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो तुम, समझ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो प्लीज। भाभी, अभी ये राज मत खोलो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? चल ऐसी क्या बात है जो हवाओं को भी नहीं पता, जो दबी हुई चिंगारी जैसी है, जो राज है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए? पता नहीं प्रीता ने कौन सा जादू चला दिया है कि इस घर के लोग सिर्फ प्रीता 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 उसी के गुणगान गाते रहते हैं। अरे अब तो दीवारों से भी आवाज आने लग गई है, प्रीता 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 बहुत अच्छी प्रीता नहीं है कि मेरे कान पक गए, मेरा दिमाग घूमने लग गया प्रीता का नाम सुनते सुनते। करीना वो को मैंने कहा कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी कोख में कोई बच्चा नहीं, लेकिन नहीं, उन्हें तो प्रीता से बच्चा चाहिए। अरे कहाँ से बच्चा देगी जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं है? बहुत अच्छी किस्मत लिखा कर आई है कि पूरा लूथरा परिवार उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। प्रीता को क्या पसंद है वो करने के लिए, प्रीता को कहाँ जाना है सब कुछ प्रीता प्रीता प्रीता। अरे मैं इस घर की नहीं, लूथरा परिवार की बड़ी बहू,
मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। आइडिया, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि प्रीता प्रेग्नेंट ही नहीं है तो परफेक्ट। उसके बाद ही जो लूथरा परिवार प्रीता को देवी समझकर हर वक्त उसकी पूजा करता रहता है ना, फिर वो प्रीता को बुरा साया समझकर लूथरा परिवार से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। लेकिन मैं ये सब प्रूव करूंगी कैसे? पल के लिए मैं घबरा गई थी कि कहीं कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। महसूस यही हो रहा था, पर शुक्र है कि कोई है नहीं। श्रीकांत, अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली होती ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अच्छा भाभी, बवाल आज नहीं तो कल। श्रीकांत, कह दिया ना, जैसा हो रहा है वैसा होने दो और तुम बस अपना मुंह बंद रखो। देखो, मैं नहीं चाहती कि अतीत की बातें इस शादी के बीच में आए और शादी रुक जाए, समझ रहे हो? मुझे आज में अतीत की परछाई नहीं चाहिए। अतीत को दफना दो, समझ गए? सैमी का फोन। हाँ सैमी, अच्छा तुम कहाँ पर हो? मुझे तुमसे मिलना है, मैं आ रही हूँ, बाय। क्या कर रहे हो? अब ये बताओ कि सच क्या है? माय गॉड प्रीता, कुछ कहूंगा तो ये तो नहीं कहूंगी कि ना झूठ बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। वेरी लकी। मतलब ये कि तुम दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अब ये सुन के ना तुम अपने जमीन पे पैर जमीन पे रखना, ओके? लेकिन सच कहूं, परसों से ज्यादा कल खूबसूरत लग रही थी और कल से ज्यादा आज खूबसूरत लग रही हो। वेरी लकी कि तुम मुझे मिली। पता नहीं पहले कैसी लगती थी वो चौथी फेल बजा भट्टी टाइप, लेकिन अब बहुत अच्छी लग रही हो। एंड यू नो व्हाट, आई एम सो कॉन्फिडेंट तुम बुढ़ी हो जाओगी ना तब भी प्रिटी लगोगी। अब से कहीं ज्यादा, तब भी मुझे तुम पे कितना प्यार आएगा। प्रीति होंगी तभी प्यार आएगा। क्या पता मैं प्रीति नहीं रही तो फिर प्यार नहीं करोगे? चलेगा मुझे, तुम जैसी भी होगी मुझे चलेगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, खूबसूरती ढलती चली जाती है। धीरे धीरे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, बैक हंच, सफेद बाल, ढीली ढाली जाल। जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी ना तो मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। और कहते हैं ना 60 के बाद इंसान सटिया जाता है, तो शायद मुझे हर बात पे तुम्हारी गुस्सा है। एक कंप्लेन बॉक्स बन जाओ, जब देखो तुमसे लड़ने को दौड़ो, हर रोज एक नया झगड़ा। फिर तुम क्या करोगे? ऐसे ही रहोगे। तब भी खुश रहूंगा। You know what? तुम जैसी भी हो जाओगी ना, तुम्हारे साथ रहूंगा। और खुशी इस बात की है कि तुमने बिना वादा किए वादा कर दिया कि तुम बुढ़े होने तक मेरे साथ रहोगी। यानी बुढ़ापे के एलिवेटर में एक साथ चढ़ेंगे। तुम सनराइज देखना और मैं तुम्हें देखूंगा। रोज बोर्ड के तुम्हारे बालों में फूल लगाऊंगा। और हाँ, तुम्हें किस भी ईयू। मतलब तुम ऐसे ही रहने वाले हो, सुधरने वाले नहीं हो? क्यों? अब रोमांस करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है यार, और इसमें सुधरने की क्या बात है? वाइफ हो तो मेरी, तुम मेरी बुड्ढी और मैं तुम्हारा बुड्ढा। मैं तो तब भी रोमांस करूंगा। ओह माय गॉड, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। मुझे जाना है, वो दादी का काढ़ा तैयार करना है। अरे यार, हाँ चलो। अरे
शादी को। मुझे ना तुमसे बहुत शिकायत है। क्यों? या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आई मीन कम प्यार करते। कैसे? कैसे मतलब? कल रात को तुम दूसरी तरफ मुकर के सो गई थी। अरे मैं तो सो रही थी ना, तो मुझे क्या पता मैंने किस तरफ करवट ले ली। इसमें प्यार कैसे कम हो गया? प्यार कम हो गया। कोई प्यार कम नहीं हो गया। जी नहीं, मेरा प्यार कम नहीं हुआ, तुम्हारा पागलपन ज्यादा बढ़ गया। चलो ठीक है, इसको यहीं रफा दफा करते हैं, आगे बात करने का फायदा नहीं है। और तुम्हें जहाँ जाके किसको काढ़ा पिलाना है, पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, खिलाओ। बस मुझे सॉरी बोल के जाओ। सॉरी बोलो बिना बात के? एक तो मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम मुझसे इतना सॉरी क्यों बुलवाते हो? पता है, किसी दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रही ना तो तुम बहुत पछताओगे और सोचोगे कि सॉरी बुलवाता रहता था, इससे अच्छा तो आई लव यू बुलवा लेता। लेकिन नहीं। क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहोगी? अरे बात करने के लिए बात अगर ये मजाक था तो बहुत गंदा मजाक था। ओके, अब जाके जिसको काढ़ा पिलाना पिलाओ। बाय। अरे करण सुनो, बड़ा अजीब है। देखो बेफजूल में गुस्सा खा गया, मैं जानती हूँ, इसीलिए ताकि मैं सब काम छोड़ के ना इसके पीछे लग जाओ, इसे मनाओ।